लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। ज्ञान वो दीपक है जो अंधेरे को चीर कर जीवन को रोशनी देता है। 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। एक दिन जो हमें शिक्षा की ताकत और साक्षरता की जरूरत की याद दिलाता है। यूनेस्को द्वारा 1966 में शुरू किया गया ये दिन हर व्यक्ति के लिए शिक्षा के अधिकार को प्रोत्साहित करता है। भारत, जहाँ साहित्य और ज्ञान की परंपरा वेदों से शुरू होती है, इस दिन को एक नई प्रेरणा के साथ मनाता है। आइए साक्षरता की इस यात्रा पर चलें, जो भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है। भारत में साक्षरता की कहानी हजारों साल पुरानी है। वेद, उपनिषद और महाभारत जैसे ग्रंथों ने ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुंचाया। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय विश्व के शिक्षा केंद्र थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा वो है जो मनुष्यों को अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराए। लेकिन औपनिवेशिक काल में भारत की साक्षरता दर गिरकर 12% तक पहुंच गई थी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने साक्षरता को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर केवल 12% थी। आज 2021 के आंकड़ों के अनुसार ये 74% तक पहुंच चुकी है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी भी 26% आबादी यानी लगभग 35 करोड़ लोग साक्षरता से वंचित हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमें इस अंतर को पाटने की प्रेरणा देता है। प्रेमचंद ने अपनी कहानी ईदगाह में लिखा था, सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है। शिक्षा के माध्यम से हम दूसरों के जीवन को रोशन कर सकते हैं। भारत सरकार ने साक्षरता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2001 में शुरू हुआ सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करता है। मिड डे मील योजना ने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ने लाखों किताबों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया। फिर भी चुनौतियां बाकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की कमी, शिक्षकों की कमी और डिजिटल डिवाइड साक्षरता के रास्ते में बाधा है। महिलाओं की साक्षरता भारत में एक विशेष चुनौती रही है। 2021 में पुरुष साक्षरता दर 82% थी, जबकि महिलाओं की केवल 65%। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एनजीओ जैसे प्रथम और रूम टू रीड इस अंतर को कम करने में जुटे हैं। एक साक्षर माँ अपने बच्चों को शिक्षित करती है और एक शिक्षित परिवार समाज को बदलता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, शिक्षा वो पंख है जो मनुष्य को उड़ने की आजादी देता है। विश्व साक्षरता दिवस हमें इस आजादी को हर किसी तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। आज का युग डिजिटल साक्षरता का है। कोविड-19 महामारी ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया, लेकिन डिजिटल डिवाइड ने लाखों बच्चों को पीछे छोड़ दिया। यूनेस्को के अनुसार विश्व में 77 करोड़ लोग आज भी साक्षरता से वंचित हैं, जिनमें से 1/3 भारत में है। डिजिटल साक्षरता अब उतनी जरूरी है जितनी पारंपरिक साक्षरता। शरद जोशी ने अपने व्यंग्य में लिखा था, पढ़ना आसान है, समझना मुश्किल और उसे जीना और भी मुश्किल। लेकिन यही वो चुनौती है जिसे हमें स्वीकार करना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। भारत में साक्षरता अभियान जैसे साक्षर भारत मिशन ने लाखों वयस्कों को पढ़ना लिखना सिखाया। पुस्तकालय, बुक फेयर और साहित्यिक उत्सव जैसे दिल्ली और कोलकाता बुक फेयर साक्षरता को बढ़ावा देते हैं। हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हमें प्रेरित करती हैं, ज्ञान की गंगा बहती रहे, हर दिल को रोशन करती रहे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि साक्षरता सिर्फ अक्षरों को पढ़ना नहीं, बल्कि जीवन को समझना है। भारत में साक्षरता की कहानियां प्रेरणादायक हैं। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने 50 महिलाओं को पढ़ना सिखाया। बिहार में एक शिक्षक साइकिल पर किताबें लेकर गांव-गांव जाता है। ये लोग साक्षरता के असली नायक हैं। विश्व साक्षरता दिवस हमें इन प्रयासों को सलाम करने और इनमें योगदान देने का अवसर देता है। जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने कमायनी में लिखा है,
ज्ञान वो शक्ति है जो मनुष्य को अमर बनाती है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमें शिक्षा की शक्ति की याद दिलाता है। ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम एक किताब उठाएं, एक बच्चे को पढ़ाएं और एक साक्षर भारत का सपना साकार करें। चाहे वो प्रेमचंद की कहानियां हों, टैगोर की कविताएं या विवेकानंद के विचार, हर किताब हमें नया नजरिया देती है। आइए इस दिन अपने समाज को शिक्षित करने का संकल्प लें। साक्षरता सिर्फ अक्षर नहीं, बल्कि एक उज्जवल भविष्य की नींव है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं। इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।